देखने में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, आपको सुनने में, एक ऐसा बैंक आएगा जो मुझसे इंटरेस्ट ही नहीं लेगा और मुझे इंडस्ट्री सेट करने के लिए पैसा देगा। बहुत अच्छी बात है। हम्म। अब बैंक के दो दो तरह के क्लाइंट होते हैं और दोनों के इंटरेस्ट ऑपोजिट होते हैं। एक जो जमा करा रहा है वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट हो, हम्म। और एक जो उससे लेके जा रहा है वो चाहेगा कम से कम इंटरेस्ट हो। ये एक नेचुरल सी बात है। मैं ही जब एफडी करवाने जाऊंगा तो चाहूंगा ज्यादा बैंक इंटरेस्ट ले, जब लोन लेने जाऊंगा तो कम पे दे। अब जो लोन ले रहा है उसकी तो बात समझ आ रही है, वो उसकी वाह वाह कर रहा है, बहुत अच्छा बैंक है। मगर हम जो जमा करा रहे हैं हम भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बैंक है, क्योंकि इंटरेस्ट लेता नहीं देता। अब ये थोड़ी सी गहराई में सोचने वाली बात है कि अब जो बैंक इंटरेस्ट ना ले रहा है, 100 रुपया लिया 100 रुपया दे दिया, तो बैंक के भी खर्चे हैं और लॉसेस भी होंगे बैंक को, कोई पैसा डूबेगा भी, तो वो बैंक चलेगा कैसे? एक अब उसमें क्या है, दे आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया, मगर जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें से एक हिस्सा लेगा। और ये भी सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है कि ऐसा बैंक जो लॉस में मुझे छेड़ेगा ही नहीं, प्रॉफिट में कमा लूंगा तो उसमें से लेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और सब बैंक को कैसे पता लगेगा मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को प्रॉफिट हो जाए, मैं बैंक को जाके बोलूं जी लॉस हो गया। जो ट्रेडिशनल बैंक है उसको कोई मतलब नहीं मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उसे तो अपना इंटरेस्ट चाहिए। आपने 100 करोड़ कमाया या 100 करोड़ गवाया, उसको अपना फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए। हाँ, ऐसे हालात हैं जैसे कोविड हो गया, इसमें वो कुछ रिलैक्स कर देते हैं सिचुएशन देखते हुए, वो भी अपनी इंडस्ट्री को देख के, नहीं तो हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आज एक इकोनॉमी में एक डाउनफॉल आ जाता है और वो गाड़ियां उठानी शुरू कर देता है, तो भैया उठा के भी हम बेचेंगे कहाँ? इकोनॉमिक, तो इसलिए वो गाड़ी नहीं उठाता, वो अपने हिसाब से पेमेंट मतलब वो करता है। ये जो बैंक आ गया, ये ना इंटरेस्ट ले रहा है ना दे रहा है आपका। अब उसको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। साहब आपने किससे खरीदा, कितने का खरीदा, आपने रामलाल से क्यों खरीदा, रहीम खान से क्यों नहीं खरीदा, ये सारा देंगे पार्टनर मेरे। आप जब मैं आपका किसी भी बिजनेस में, अब इसका एक आपका एक चैनल है, इस चैनल में ही मैं आपका पार्टनर बन जाता हूं, तो मैं तो आपसे सारी चीजें पूछूंगा, भाई ये आपने कैमरा कितने का खरीदा, वहां से क्यों नहीं खरीदा। अब मेरा एक राइट बन गया, बिकॉज आई एम पार्टनर इन प्रॉफिट। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि वो शरिया कंप्लायंस में होनी चाहिए जिसपे वो लोन मिलेगा। जिससे वो ले रहा है उसकी बात नहीं हो रही, जिसको वो दे रहा है वो शरिया कंप्लायंस में होगा। ले तो वो काफिर से भी लेगा। अच्छा। अगर वो दे, अब शरिया कंप्लायंस में वो काफिर को दे रहा है, ऐसी बात नहीं कि बना कर रहा है, वो आपको भी दे देगा। मगर जिस दिन आपके प्रोग्राम में इस्लाम के खिलाफ कुछ लिखा या उनको लगा आप इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो आप वहां पे डिफॉल्टर हो। तो इसका मतलब उसका एक राइट है हमेशा टू वॉक इन एंड टेक ओवर योर बिजनेस। क्योंकि वो तो बात कह ही नहीं रहा कि आपने इंटरेस्ट दिया नहीं दिया, इंटरेस्ट तो मैं मांग ही नहीं रहा। बैंक के तो एक नोटिस देना पड़ेगा। आप डिफॉल्टर कब होंगे? जब आपने इंटरेस्ट नहीं दिया। यहाँ पे तो आप डिफॉल्टर शरिया के हिसाब से हो रहे हैं। सही बात। अब इधर अब दूसरी एक बात आती है, हम 50 साल से या कम से कम 20 साल से लट लेके स्विस बैंक्स के पीछे पड़े हुए हैं। स्विस बैंक्स, अब स्विस बैंक्स की मैं यहाँ पे कोई उनकी वकालत नहीं कर रहा, मगर वो अपने एक कानून से बंधे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि उनका हलाल हमारा हराम, तो उनका अपना लॉ है। वो जब पैसा किसी से लेते हैं तो पूछते नहीं है ये कहां से आया। फिर अब उनके भी लॉस बदल गए हैं। तो अगर यहां से कोई हमारा सज्जन इकट्ठा करता है 2 नंबर का पैसा, वही स्विस बैंक में जमा कराएगा। मैं तो कराऊंगा नहीं, आप तो कराएंगे जब। और वो भी 2 नंबर का कम से कम इतना बड़ा हो कि मतलब ये नहीं कि मैंने आज 50,000 रुपया 2 नंबर का कमा लिया किसी से, मैं मान लीजिए किसी विभाग में हूं तो मैं 50,000 रुपया जमा करवाऊंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं एक बड़ा आदमी ही उसको जमा करा सकता है क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आपको 2 चांस मिलते हैं कि एक बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है और एक नहीं दे रहा, तो नेचुरली आप उस बैंक में जमा कराएंगे जो इंटरेस्ट दे रहा है। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, मतलब की बात कह रहा हूं। तो अब एक पर फिर भी आप उस बैंक में क्यों जमा करवा रहे हैं? आप मुस्लिम भी नहीं है कि जो इंटरेस्ट नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि आपका वो पैसा 2 नंबर का है जो आरबीआई की प्रीव्यू से बाहर आ रहा है।
हम्म। और ये जो वर्ल्ड इस्लामिक बैंकिंग काउंसिल, ये सब वही लोग हैं जिनके ऊपर टेरर फंडिंग वगैरह के वो है, वो हम नाम भी शेयर कर सकते हैं। हम्म। तो पहले तो एक बहुत बड़ा आदमी जाके वहां पे कुछ करोड़ रुपए, 100 करोड़, 50 करोड़, कुछ एक मिनिमम अमाउंट होगा जो जमा कराएगा। कोई यहाँ से 10,000 रुपए जमा कराने वहां नहीं जाएगा। हम्म। हम्म। और वैसे आदमी भारत में गिने चुने होंगे, कोई लाखों की तादाद में नहीं होंगे, वो सैकड़ों में होंगे या हो सकता है हजारों में भी, मगर वो हम्म। लाखों। मगर जब ये नीचे तक बात आ जाएगी तो किसी भी विभाग का एक इंस्पेक्टर, एक, अब उसके साथ एक समस्या आज की डेट में यह है कि अगर वो पैसा अर्जित कर भी लेता है तो खर्च कहाँ करे। हम्म। मतलब सही। उसको वाइट ब्लैक करना, एक सस्ता मकान लेना, फिर मैं महंगे को सस्ता खरीदना, ये उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। ये उसको हम्म। एक इजी सोल्यूशन मिल रहा है। तो वो एक तरफ तो 100 करोड़ वाला एक आदमी हो गया, हम्म। और दूसरी तरफ 50,000 वाले 2 करोड़ लोग हो गए। तो ये बैंकिंग जो है ये भी उससे बड़ी। और वो मेरे को कोई ना, ये तो आपके शाम को घर पे एक स्कूटर पे आदमी आएगा, स्कूटी पे, कि भाई साहब आज आपका कितना हुआ, आप कौन से विभाग में हो, उनको सबको हम्म। पता है कि मेरे पास कैसी इनकम है। व्यापारी को, भैया तूने टैक्स नहीं देना तो मेरे यहाँ जमा करा ले। और हम्म। क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस है, सच्चा या झूठा, कि ये आरबीआई के प्रीव्यू से बाहर है, क्योंकि दूसरा बैंक तो जैसे ही आपने एक अमाउंट से ज्यादा जमा कराया वो सीधा इन्फॉर्म करता सही बात है। है। अब इसमें क्या है कि वही तो ये हमारे 2 नंबर की इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगा, मतलब नॉट ओनली टेरर और ये। हम्म। अब इसी में मान लीजिए आपकी एक प्रिंटिंग प्रेस है, मैं बार बार प्रिंटिंग प्रेस की एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। हम्म। आपको, आप ये थैलियां छाप रहे हैं, ठीक है, आप ये अखबार छाप रहे हैं, ठीक है, आप कोई फिजिक्स की किताब छाप रहे हैं, वो भी ठीक है। जैसे ही आपने गीता छाप दी, वो कुफर हो गया, हम्म। क्योंकि आपकी अब जो प्रेस है वो कुफर को बढ़ावा दे रही है, आप डिफॉल्टर हो गए। हम्म। तो या तो आप मेरा पैसा वापस करिए, हम्म। एक पुस्तक ना छापिए। हम्म। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप कहेंगे यार मेरे इतने ऑर्डर चल रहे हैं, ये क्या करेंगे, तो मैं इसको, इस पुस्तक को, धार्मिक पुस्तक को नहीं छापता, मेरा काम तो चल ही रहा है। हम्म। ये कन्वर्जन शुरू हो गई आपकी, यानी आपका जो प्रचार प्रसार था उसके ऊपर भी कंट्रोल आना शुरू हो गया। हम्म। मेडिसिन हैं, अगर आपकी मेडिसिन की फैक्ट्री R&D कर रहे हैं, तो उसमें अगर अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन है तो वो आपको R&D आपकी हराम हो गई। हम्म। एज अ बैंकर, तो मैं शराब को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा, मगर एज अ बैंकर तो मैं लिकर फैक्ट्री को सबसे पहले लोन दूंगा कि यार हम्म। इसका हो रहा है पैसा, इसका तो माल बिकना ही बिकना है, कोविड में भी बिकना है और कैसे भी बिकना है। हम्म। पर वो बैंकर जो है वो उसको नहीं दे रहा, हम्म। क्योंकि वो शरीर के बाहर जा रहा है। हम्म। तो ये समझने की है ना, अब कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा सेक्टर बढ़ेगा जो इस्लाम के मुताबिक होगा। तो हम्म। ये खाली हलालोनॉमिक्स जो है ये हर चीज को कंट्रोल करेगी, इकोनॉमिक्स हर चीज को कंट्रोल करती है।